A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this is the third lecture on the statistics. So I will do continue from the previous two lecture. I hope you will enjoy the complete video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and please watch the video from starting to the ends. And again request to those people who did not watch my the previous two lecture. So please watch that my previous two lecture. For this you have to go to in my channel Gaurav Gupta Math Classes and select a playlist of class 9th, 10th, 11th, whatever the list, and watch that two videos. Statistics part 1, part 2. After that you do watch this video, because we already discussed so many basic concepts related to the statistics, regarding what is statistics, what are the data, what are the classifications of data, how we represent data in tabular form, and so many concepts. Now I am going to represent the data as a graphically approach. As you already know, this method is very very important for your examination point of view as well as your competitive examination point of view. So this method is very easy as well as entertaining. So you will not bore in the complete lecture. You will enjoy, definitely enjoy in this lecture. This is a very easy and entertaining topic. So मैं start करने जा रहा हूँ. अपना मेथड है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. तो सबसे पहले ये बात आती है कि ग्राफिकल का मतलब क्या होता है. ग्राफिकल का मतलब ये होता है किसी चीज को लिखने की बजाय आप उसका एक स्केच तैयार करो, ग्राफ तैयार करो. उसी अप्रोच को क्या कहते हैं, ग्राफिकली अप्रोच. तो हर चीज में, हर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यदि आप ग्राफिकली अप्रोच से सॉल्व करते हो तो दैट मेथड इज वेरी इजीएस्ट मेथड एंड क्विकेस्ट मेथड और वेरी डीप एक्सप्लेनेशन मेथड. इसके लिए आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ या 2 पेज 3 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं. जस्ट ड्रॉ अ स्केच और उस स्केच से आप 1000 ऑफ वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हो. इसके लिए एक लाइन यूज की जाती है, बहुत एंटरटेनिंग लाइन है, उसको रीड करिए. लाइन क्या है, कहती है वन पिक्चर इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स. ये आपने लाइन बहुत जगह सुनी होगी कि आप हजारों वर्ड्स लिखने की बजाय एक पिक्चर ड्रॉ करिए. वही पिक्चर आपका 1000 ऑफ वर्ड्स को एक्सप्रेस करती है. तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो 1000 ऑफ वर्ड्स को लिखने का. उसको रीड करने वाला जो पर्सन होगा वो बोर हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा. तो इससे बेटर मेथड है तो इसका ग्राफिकल बनाया जाए. ग्राफिकल अप्रोच हमारे माइंड को जल्दी कैच भी करते हैं, एंटरटेनिंग भी करते हैं, हम बोर भी नहीं होते हैं. तो ये बेस्ट मेथड होता है टू रिप्रेजेंट द डाटा एज ए ग्राफिकली अप्रोच. तो ये मेथड तो आपका स्टार्ट हो जाता है क्लास शायद 3rd क्लास से, 4th क्लास से, 5th क्लास से. आपने नाम भी सुना होगा पिक्टोग्राफ. कि बच्चों को कराते हैं कि किसी चीज की डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पिक्टोग्राफ बनाए जाते हैं. जैसे एप्पल है, 5 एप्पल है तो 5 एप्पल्स बना दिए जाते हैं. तो ये दिखता है कि 5 एप्पल को रिप्रेजेंट करें. 4 बनाना है तो 4 बनाना बना दिया जाता है. ये क्या था, एक पिक्टोग्राफ था, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो जस्ट लाइक ये भी एक पिक्चर की फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ हम एक्चुअली इसका शेप साइज नहीं बनाएंगे, उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे लाइक अ वर्टिकली बार, रेक्टेंगल बार की हेल्प से. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले आपको ये मेथड क्लियर हुआ कि हम कौन सा मेथड अप्रोच करना जा रहे हैं, ग्राफिकली अप्रोच. तो ग्राफिकली अप्रोच को रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को 3 मेथड्स हम डिफाइन करेंगे इन क्लास 9th में. फर्स्ट मेथड है बार ग्राफ, सेकेंड मेथड है हिस्टोग्राम और थर्ड मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. 3 मेथड आप यूज करते हो टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली. अब स्टार्ट होता है बार ग्राफ. बार ग्राफ तो ये मेरे ख्याल से आपका क्लास 4 से स्टार्ट हो जाता है. क्लास 5th क्लास 6th में आप ग्राफ रीड करते आए हो. फिर बात करते हैं हिस्टोग्राम की. हिस्टोग्राम की आप बात करते हैं तो क्लास 8th में भी हिस्टोग्राम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको हिस्टोग्राम भी. अब जो एक नया मेथड है क्लास 9th पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेथड क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. पॉलीगन आपको पता है जैसे ट्रायंगल है. पॉलीगन क्या होता है, जो फिगर्स लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उस फिगर को क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं. इसका मतलब हम लाइन सेगमेंट से मिला के, और लाइन सेगमेंट किसकी, फ्रीक्वेंसी टर्म्स की, तो उससे जो फिगर बनेगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पॉलीगन होगा. तो ये एक न्यू मेथड है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो आपको रीड कर भी चुके, आपको आता भी है, लेकिन हम फिर भी एक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड इज ग्राफ मेथड. इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा in vertically bar.
बार का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। तो आप वर्टिकली बार इसकी फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करोगे, और ये क्या होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर बार कह देते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जितने भी आप रेक्टेंगल्स लोगे उसकी जो विड्थ होगी वो इक्वल रखनी है। साथ साथ आपको जैसे 2 रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल यूज करोगे, उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग भी आपको फिक्स रखनी है। ये मेथड होता है बार ग्राफ। अगेन रीड द स्टेटमेंट कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन वर्टिकली बार, वर्टिकली बार है, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब इक्वल विड्थ होनी चाहिए, विद इक्वल स्पेसिंग, हर एक रेक्टेंगल्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो उस टाइप का जो मेथड है उस मेथड को क्या कहते हैं हम, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब लुक एट द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज व्हाट, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या कहता है, इट इज जस्ट लाइक अ बार ग्राफ। ये भी एक बार ग्राफ टाइप से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस क्या है उसको समझिएगा। जहां पे आपको क्लास इंटरवल डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। अगेन मैं रीड कर रहा हूं। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बार ग्राफ वहां पे रिप्रेजेंट होता है जहां पे क्लास इंटरवल नहीं होता, कि डाटा को हम अकॉर्डिंग टू क्लास में डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पे मेथड क्या यूज होता है, बार ग्राफ। बट जहां पे आपको दिखाई देता है कि डाटा को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू व्हाट, क्लास इंटरवल में, जैसे मैं कहता हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट्स, तो मार्क्स को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ 0 से 10 कितने स्टूडेंट से, 10 से 20 कितने स्टूडेंट से, 20 से 30। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ये चीज क्लास इंटरवल डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बार ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको शो करना है कि मंथ्स की बात करता हूँ, और मंथ्स में मैं किसी फ्रूट्स की बात करता हूँ कि इसकी प्रोडक्शन कितनी है, या वीट्स की बात करता हूँ कि वीट्स की प्रोडक्शन इन मंथ ऑफ जनवरी कितनी है, फरवरी कितनी है, मार्च कितनी है। तो क्या जनवरी और फरवरी को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। जनवरी एक मंथ है, एक रिप्रेजेंट करता है अलग, तो 0 से 10 या 10 से 20 इस टर्म्स में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब इस टाइप का यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका रिप्रेजेंट करने का बेस्ट मेथड है बार ग्राफ। सेकंड मेथड आपको बताया हिस्टोग्राम, जहां पे आप क्लास इंटरवल डिफाइन करना पॉसिबल होता है, वहां पे क्या यूज करते हो, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम की काफी कुछ स्पेशलिटी होती है, जो उसकी रेक्टेंगल बार है, जैसे बार ग्राफ में होता है, जो रेक्टेंगल वर्टिकली रेक्टेंगल बार बनती है, उसकी जो विड्थ होती है या उसका एरिया की बात करते हैं, जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर बार इस प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। मतलब जिस डाटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप अकॉर्डिंग टू इसकी एरिया को देख के ये पता लगा सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा को पता लगा के आप बता सकते हो कि इसका एरिया भी क्या आएगा, ज्यादा। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टोग्राम भी सेम वैसे ही मेथड होता है कि रेक्टेंगुलर की जो फ्रीक्वेंसी है, एरिया है, वो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल है, एक डिफरेंस ये आ गया। सेकंड, जो क्लास इंटरवल होगा वो मस्ट बी कंटिन्यूस होना चाहिए। रीड द स्टेटमेंट, देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रेक्टेंगल, दो लगातार रेक्टेंगल आएगी। बार ग्राफ में क्या होता है, उनके बीच में स्पेसिंग होती है, इक्वल स्पेसिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम में कोई स्पेसिंग नहीं होती, वो कंटिन्यूस इंटरवल होता है। तो देयर इज नो गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव रेक्टेंगल्स। और याद रखिए यहाँ पे इक्वल विड्थ होती थी बार ग्राफ में। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, रेक्टेंगल बार ग्राफ में जो विड्थ होती थी रेक्टेंगल्स की वो इक्वल होती थी, बट हिस्टोग्राम में विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स जो है वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, अनइक्वल विड्थ भी हो सकती है। अब अनइक्वल विड्थ है तो हम उसको हिस्टोग्राम की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है यदि विड्थ उसकी डिफरेंट है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे इन हिस्टोग्राम टॉपिक में। थर्ड आपको पता है मैंने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये मेथड क्या है, अनदर वे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा एंड द फ्रीक्वेंसी लाइक अ पॉलीगन, कि वर्टिकली लाइन सेगमेंट की फॉर्म्स में कोई डाटा को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डाटा एंड द फ्रीक्वेंसी।
तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा। तो अब मैं इसी से रिलेटेड सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, और सबसे पहले बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, और फिर हम किस पे डिस्कस करेंगे, पॉलीगन पे। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 5 फ्रॉम द क्लास 9 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3। क्वेश्चन में क्या कहता है उसको रीड करिए। इन क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर मंथ ऑफ बर्थ। मतलब क्लास में 40 स्टूडेंट्स है और उनसे ये पूछा गया कि आपका जो मंथ ऑफ बर्थ है वो कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंग एक डाटा प्रिपेयर किया गया, एक ग्राफ बनाया गया। तो मैं यहाँ पे दो एक्सिस दे रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप क्या मंथ यूज कर रहा हूँ, मंथ ऑफ बर्थ। तो आपको मंथ पता है, टोटल मंथ कितने होते हैं, 12। तो मैं 12 लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर। और इससे सेकंड वाई एक्सिस में क्या ले लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ बनाया गया है कि ये दिखाता है कि जो जनवरी मंथ है इसमें कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए, 3। फरवरी मंथ है इसमें कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए, 4। मार्च मंथ है इसमें कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए, 2। तो जो रेक्टेंगल बनी हुई है, वर्टिकली बार बना हुआ है, उसकी जो कह सकते हो हाइट, वो क्या इंडिकेट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है। तो इसके बेस पे तो ये ग्राफ क्या है आपका, एक बार ग्राफ है। तो इस पहले एग्जांपल में ग्राफ पहले से बना गया है और आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर के मंथ में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए। तो आप नवंबर पे फोकस करिए। नवंबर का है आपका, ये रहा नवंबर, हम इसकी बात कर रहे हैं। आप नवंबर में देखिए, इस लाइन को हम हाईलाइट करते हैं तो आपको कहां दिखाई देता है, ये करते 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 ये 4 दिखाई देता है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बोर्न हुए, 4 इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो ग्राफ देखते ही हम इस टाइप के क्वेश्चनों के जवाब 1 सेकंड में दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी होता है। ऐसे देखिए कहता है कि इन विच मंथ, कौन से मंथ में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट बोर्न्स, कौन से मंथ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बोर्न हुए। इसका मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ी रेक्टेंगल देखिए, सबसे बड़ी रेक्टेंगल इसमें से क्या दिखाई दे रही है आपको, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी रेक्टेंगल यही है। तो नेचुरली सबसे बड़ी, जितनी बड़ी रेक्टेंगल होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैक्सिमम हाइट रेक्टेंगल है। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट रेक्टेंगल। और यही इंडिकेट क्या करेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यही इंडिकेट क्या कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप देखिए कंटिन्यूसली कहां पे मैच करता है ये 6। इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका, 6। तो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम किस मंथ में हुए, आपको इन विच मंथ में बताना था। और मंथ आंसर कौन सा आएगा, 6। मंथ कौन सा है आपका, अगस्त। अगस्त मंथ में मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं। तो आपका मंथ आ गया, आपको मंथ बताना था, कितना इजी था। तो बार ग्राफ को रीड करके क्वेश्चन के आंसर देना तो वेरी इजी होता है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें आपको बार ग्राफ बनाना है। तो आप समझिएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या यूज करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस क्या यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6। क्या कहता है कि एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 20,000 रुपीज है। उन्होंने प्लान किया गया कि अपना जो खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे पर मंथ, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे कि ग्रोसरी पे वो 4,000 खर्च करते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर किसमें है, 1000 में, तो 1000 की बात कर रहे हैं। रेंट पे वो 5000 खर्च करते हैं, एजुकेशन पे 5000, मेडिसिन पे 2000,
फ्यूल पे 2000, एंटरटेनमेंट पे 1000 और मिसलेनियस चार्ज पे 1000। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ आपको बनाना है। कितना इजी है, यहाँ दो चीज दिखाई दी गई है, दो कॉलम है, तो एक कॉलम आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को। तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करिए। तो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको बार ग्राफ बनाना है तो एक्सिस ड्रॉ करिए। यहाँ पे हम दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हेड, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड कॉलम को। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर, तो यहाँ लिखिए एक्सपेंडिचर। अब मैक्सिमम देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब आपको 5 ग्राफ चाहिए, तो आप 5 डिवीजन कर लीजिए। आपके ग्राफ पेपर को आपको यूज करना है, तो 5 डिवीजन कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब आपको रेक्टेंगल्स बनानी है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ की। तो सबसे पहले रेक्टेंगल किसकी बनानी है, ग्रोसरी की। कितनी है, 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको नाम दे दीजिए ग्रोसरी। तो यहां लिख दो ऐसे करके थोड़ा, ग्रोसरी पहला हो गया। उसके बाद आपको रेंट, ये कितना है, 5, तो रेक्टेंगल बनाइए 5 साइज की। ये किस चीज की है, रेंट की है, तो इसको रेंट बनाइए। तो यहाँ लिख दीजिएगा किसमें हो रहा है, ये 1000 में। इस चीज को याद रखना कि ये 5 रुपीज नहीं है, 5000 रुपीज है। इसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन के भी 5 है, एजुकेशन का भी 5 बनाइए। तो ये है आपका एजुकेशन। इसके बाद मेडिसिन पे 2000, मेडिसिन यहाँ आएगी आपकी। ये है आपकी मेडिसिन। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल पे कितना है, 2000। इसके बाद एंटरटेनमेंट पे 1, उसके बाद मिसलेनियस पे 1, तो ये क्या बन गया आपका, एक बार ग्राफ बन गया। कितना इजी है। तो कलरफुल पेन यूज करिए अपने ग्राफ पेपर पे, तो बेटर वे सबको अच्छी क्लियरिटी से नजर आएगा और देखने में भी पसंद आएगा। आगे जाके इसका यूज क्या है, आप आगे जाके फर्दर एजुकेशन करने के बाद कंपनी में जॉब करते हो, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है। यदि ऐसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां पे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस टाइप का ग्राफ, ये ऐसे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कलरफुल, ये आगे जाके यूज होगा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, समझाने के लिए। तो प्लीज मेक अ नोट, कितना ईजी है। इसी टाइप से कोई बार ग्राफ आ जाता है, आप इस बार ग्राफ को बना सकते हो। याद रखिएगा इस टाइप से आपको कलरफुल पेन यूज करके इसको बनाना है। जो रेक्टेंगल की विड्थ होगी वो इक्वल बनानी है, और जो इनकी स्पेसिंग होगी वो स्पेसिंग भी क्या बनानी है, आपको इक्वल बनानी है। स्पेसिंग और विड्थ चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बार ग्राफ का मेन रूल है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 51 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, कि 100 में से 51 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए, उसके लिए एक टेबल बनाई गई है। दिखाई दे रहा है आपको कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, ऐसे करके 5, 10, 4, 6 इस टाइप से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैंने इस क्वेश्चन को एक पार्ट में था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था
कि ड्रॉ इट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। पहला पार्ट है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम और सेकंड क्वेश्चन बना दिया इसको ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो दो टाइप से बनाया जाता है, एक तो डायरेक्ट बनाया जाता है, एक यूजिंग हिस्टोग्राम बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम मेथड देखेंगे हिस्टोग्राम की हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे बनाओगे। तो इससे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो यही हमारा सेकंड टॉपिक था हिस्टोग्राम। तो आप कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले वो वर्टिकली बार बनाते हैं, यहाँ पे वर्टिकली बार बनाना है। सेकंड कंडीशन थी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। क्या कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है? यस, 0 से 10, 10 से 20 कंटिन्यूस है। तो बिल्कुल इजी है, बार ग्राफ की तरह ही बनाना है, वैसे ही बनाइए। सबसे पहले क्या बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मार्क्स। अब इंटरवल देखिए कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। यदि 0 से स्टार्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे करके ये पॉइंट लगा सकते हो। यदि ग्राफ आपका मान लो 20 से 30 स्टार्ट है, 30 से 40, तो 20 से पहले नहीं स्टार्ट है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, या इसको निक पॉइंट भी कह देते हैं, KNICK, निक पॉइंट। इस चीज को याद रखिएगा, प्लीज मेक अ नोट कि यदि यहाँ पे ग्राफ जो हमारा है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप एक बीच में ब्रेक पॉइंट दे सकते हो, उसका नाम निक पॉइंट भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ब्रेक पॉइंट, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, लेकिन अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब ये हमारा कंटिन्यूस है, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिए, इंटरवल आपको दिए गए हैं 0 से 10, तो आप इंटरवल डिसाइड कर लो, ये 0 है, ये 10, फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40। ये ग्राफ पेपर पे आपको इजीली बन जाएगी, क्योंकि ग्राफ पेपर पे मार्किंग होती है। तो ये 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 100 तक ही है। अब देखिए सेकंड कॉलम में हाईएस्ट एंट्री कितनी है, 10। 10 है तो इसको 1 1 का बना सकते हो, क्योंकि 10 ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना इजी होता है, बना सकते हो। तो बनाइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ लिखिए, यहाँ तो मार्क्स से और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना होगा। इस एक्स एक्सिस में तो आपने मार्क्स लिया है और वाई एक्सिस में क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका इंटरवल क्या है, 0 से 10, कितने स्टूडेंट्स है, 5। 0 से 10 स्टूडेंट से 5, इसका मतलब ये यहां से यहां तक आ जाएगा। पहला हो गया। फिर है 10 से 20, कितने स्टूडेंट्स है, 10। अब कंटिन्यूस है तो इसको मिला दीजिएगा, 10 से 20। उसके बाद क्या है, 20 से 30, कितने स्टूडेंट्स है, 4। तो 4 यहां पे आएगा। इसके बाद 30 से 46, 6 यहां पर आएगा। फिर 40 से 50 के बीच में 7 यहां पे आएगा। फिफ्टी से 60 के बीच में 3, 50 to 63, 3 यहां पे आएगा। फिर है आपका 60 से 70, कितना है, 2। 60 से 72,
तो यहाँ पर आएगा। इसके बाद 70 से 80 कितना है, वो भी 2 है। 70 से 80 ये भी 2 है। फिर 80 to 93, 80 to 93 फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 90 to 109, 9 यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर। तो अब ये जो ग्राफ बन गया, इस ग्राफ को क्या नाम देते हो, हिस्टोग्राम। इतना समझाया, बिल्कुल इजी है बनाना हिस्टोग्राम। तो आप किसी का भी ग्राफ बनाना आपको हिस्टोग्राम, तो आप इस टाइप से बनाओगे, कलरफुल पेन यूज करके आपको बहुत बेटर वे से बना सकते हो। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है, हिस्टोग्राम के 2 केसेस होते हैं। एक केसेस होता है जब वहां पे को इक्वल बिट्स मिलती है, यहाँ पे सभी की बिट्स क्या है, इक्वल है। इंटरवल क्योंकि 10 का इंटरवल था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरवल इक्वल नहीं होता, जैसे ये 0 से 10 था, हो जाता, सपोज करो पहला इंटरवल 0 से 20 होता, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 80 होता, 40 का मतलब अलग अलग इंटरवल हो। तो हिस्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभी मैं इस टाइप का क्वेश्चन लूंगा। अभी पहला सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राफ कैसे आ जाए, तो आप कैसे बनाओगे। तो ये तरीका होता है हिस्टोग्राम बनाने का। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। तो अभी उसकी प्रॉब्लम लेने से पहले हम थर्ड मेथड को भी डिस्कस करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको पहले यूजिंग हिस्टोग्राम बनाना है। तो कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी मेथड होता है। कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपको जो ये टेबल दिखाई गई है, इस टेबल का आपको मिड पॉइंट निकालना होता है। जैसे आपने हिस्टोग्राम पुट किया, पहले हिस्टोग्राम पुट करिए और सभी का जो टॉप है ना, वहां पे मिड पॉइंट को मार्क करो। अब जैसे मैं मिड पॉइंट को मार्क करता हूं सभी का, इसका यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। मैं मिड पॉइंट्स की मार्किंग कर रहा हूं। याद रखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है हिस्टोग्राम। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये मार्किंग करने से पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर से ये दोबारा ग्राफ बनाना है आपको, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, आपको ग्राफिकल पेपर से पता चल जाएगा कि जो ये विड्थ है इसका हाफ कहाँ आएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स पे 10 ब्लॉक होते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा उसका मिड पॉइंट। तो आप आसानी से इन पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। यस, वेरी गुड। अब याद रखना है, जब पॉलीगन बनाते हैं तो हमें जो हमारा हिस्टोग्राम बन गया, एक उससे नेक्स्ट ब्लॉक लेते हैं और एक उससे पहला ब्लॉक लेते हैं। तो अब देखिए लास्ट आपका कितना है, 100 है, तो इससे एक ब्लॉक और भी लेना होगा आपको, चाहे वो टेबल में मेंशन हो या ना, उससे नहीं, टेबल से एक्स्ट्रा लेना है आपको। अब जैसे ये 80 to 90, 90 to 100, तो मतलब 10 का गैप है, तो अगला इंटरवल कितना आएगा, 100 से 110। तो आप इसको मार्किंग करोगे 110। तो एक राइट में भी लेना है और एक लेफ्ट में भी लेना है। अब लेफ्ट में देखो, यहाँ लेफ्ट में तो कोई बचता ही नहीं बचता, तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में बनाना स्टार्ट करो। इधर ये 0 से 10 था, 10 से 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। सेम जैसे यहाँ पे आपने मिड पॉइंट को मार्क करा है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट को मार्क करिए। मार्किंग हो गई, यहाँ पे भी मार्किंग हो गई। अब देखिए सभी मार्किंग हो गई। अब आपको क्या करना है, सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो उससे क्या बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब लाइन सेगमेंट, तो स्केल लीजिए और लाइन सेगमेंट बनाइए, मतलब लाइन ड्रॉ करिए। और जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सब पॉइंट को मिलाना है। पहले आप इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। मैं डॉटेड लाइन यूज कर रहा हूं, आप भी डॉटेड लाइन यूज करिएगा। पहले मैच कर दी, इसको नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। इन सब पॉइंट को मार्किंग कर दीजिए। अब ज्वाइन करना स्टार्ट करिए। बी को कर दिया, बी को सी से ज्वाइन करिए।
अब सी को डी से ज्वाइन करिए, डी को ई से ज्वाइन करिए, ई को एफ से ज्वाइन करिए, एफ को जी से ज्वाइन करिए, जी को एच से ज्वाइन करिए, एच को आई से ज्वाइन करिए, आई को के से ज्वाइन करिए, फिर जे को के से ज्वाइन करिए, फिर के को एल से ज्वाइन करिए। अब जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको डॉटेड लाइन, अब यही डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करना। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? सेगमेंट, और सेगमेंट का मतलब था पॉलीगन। तो जो ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ क्या है? आपका सेकंड पार्ट है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये हमने जो बनाया है यूजिंग किसकी हेल्प से बनाया है? पहले हिस्टोग्राम बनाया और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूँ जिसमें आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। देयर इज नो नीड टू पहले ड्रॉ करिए हिस्टोग्राम, नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन कवर हो गए कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। अब मैं एक केसेस रह गया, हिस्टोग्राम का जो क्लास इंटरवल अलग हो तो उसको कैसे करते हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे विदाउट यूजिंग ऑफ हिस्टोग्राम। तो मैं इसी क्वेश्चंस को या एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको वो दोनों टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। याद रखिएगा, सेपरेट बनाना है आपको, हिस्टोग्राम अलग बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग बनाना है। Now look at the example number 9. क्वेश्चन क्या कहता है? इन्हें सिटी वीकली ऑब्जर्वेशन किया गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है उनका और नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करते हैं 140 से 150, तो नंबर ऑफ वीक्स कितने डेज के वीक्स के लिए है? वो 5 वीक्स। ऐसे ही 150 से 160 कितने वीक्स के लिए है? 10 वीक्स के लिए। तो आप क्वेश्चन क्या कहता है? आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। बिना हिस्टोग्राम यूज करे आपको क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्वेश्चन समझाया कि आपको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए लेकिन बिना क्रिएट करे हिस्टोग्राम। तो आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना, उसके बिना बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे मैंने टेबल दिखाई है, इसमें गैप रख दिया मैंने बीच में। क्यों रखा? क्योंकि नहीं तो मुझे दोबारा इस टेबल बनानी पड़ती है। आपको क्वेश्चन देख के टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग देखना है। ये आपका एक्सआई है, इंटरवल दिया गया है, आप इसका मिड पॉइंट निकालिए। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी इजी। दोनों को ऐड करिए, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। उससे क्या निकल जाता है? हाफ। अब देखिए 140 प्लस 150 कितना हो गया? 290, और 290 का हाफ कितना हो गया? 145। ऐसे देखिए ध्यान से, मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कर देता हूँ 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ये 290, और 290 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 145। ऐसे ही सेकेंड इंटरवल कितना है आपका? 150 से 160 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ये आपका 310, और 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ गया? 155। ऐसे आपको हर एक वैल्यू निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी, क्वाइट इजी है। कैसे कर सकते हो आपको पता ही है। इसके लिए हमने एक चार्ट क्रिएट करी हमने। क्लास, ये क्लास इंटरवल था, तो क्लास मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। सेम वैसे क्रिएट करना है। करिए स्टार्ट। ये वैल्यू कितनी आ गई? 145। ये वैल्यू कितनी आ गई? 155। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 10 का गैप है। कैसे आ रही है? इसको ऐड कर लो। 160 और 170 कितना हो जाएगा? ये आपका 330, और 330 का हाफ कितना हो जाएगा? 165। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये 165 आएगा, ये 175 आएगा, ये 185 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 195। जहां तक समझा गया? तो जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है? क्लास मार्क्स निकालना है। उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2।
अब क्या है, अब आपको इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने का तरीका वही है जो हम ऑलरेडी करते आए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, क्लास मार्क्स, या क्लास मार्क्स कह सकते हो आप इसको। क्लास मार्क्स का ये नहीं है मतलब कि क्लास में कितने नंबर आए, क्लास तो हमने क्लास इंटरवल लिया ना, इसको एक क्लास बनाया है, उसका मार्क्स, उसकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है, ये 145 से, इसका मतलब इससे पहली वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम, ब्रेक पॉइंट या निक पॉइंट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं निक पॉइंट। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते टाइम एक आपको एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी होती है और एक उससे पहली वैल्यू लेनी होती है। अब ध्यान देना आपको, देखो 145 के बाद 155 है, तो नेचुरली 145 से पहली वैल्यू क्या आएगी, 135 आएगी। तो एक इससे पहली वैल्यू कौन सी आएगी, 135, और एक इससे ज्यादा वैल्यू कौन सी आएगी, 205, क्योंकि 10-10 का गैप है। आप बना सकते हो आसानी से। तो पहली वैल्यू मार्क करिए 135, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 135। उसके बाद कितने आएगी, 145, उसके बाद 155, 165, 175, 185, 195, 205। क्या आपने मार्क कर दिया। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ वीक्स, आपको लिखना वही चीज है, नंबर ऑफ वीक्स। कितनी मैक्सिमम एंट्री है यहाँ पर, 20 एंट्री है, तो 20 को प्लॉट करना तो टफ हो जाता है कि यहाँ 1-1 का ब्लॉक लेंगे तो 20 प्लॉट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप किसने का ले लो, आप 2-2 का कंसीडर कर सकते हो। मैं 2-2 का ले लेता हूँ, इट्स वेरी इजी हो जाएगा टू लोकेट करना। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, पहले इसको एक बार प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आप प्लॉट करने जा रहे हैं, मैंने प्लॉट कर दिया 1 2 3, आप भी कर लीजिएगा, 20 तक है, बन जाएगा। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा लेकिन एक चेक बनेगा, अच्छा बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 135 जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और जो लास्ट का पॉइंट होता है उस पर कोई वैल्यू तो नहीं मिल रही आपको, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आपको ग्राउंड पॉइंट मिलेगा। इसको मार्क कर दो सर्कल से, एक पॉइंट ये हो गया और लास्ट का पॉइंट ये हो गया। इतना समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। 145 पे कितना मिल रहा है आपको, 5, तो 5 आपको यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट आ गया। 145 पे कितना है, 5। 155 पे 10, 155 पे 10 आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद 165 पे 20, 165 पे 20 यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको। फिर 175 पे 9, 175 पे 9 आपको यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, थोड़ा सा कम मिल जाएगा। फिर 185 पे 6, 185 पे 6 आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा। फिर 195 पे 2, 195 पे 2 आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा। ये सारे पॉइंट मिल गए। अब इनको लोकेट करना है। सबसे पहले इसको नेम असाइन कर दो, A B C D E F G H, ये पॉइंट्स हो गए। अब इसको ज्वाइन करना लाइन सेगमेंट से, ज्वाइन करिए इसको। सबसे पहले इसको ज्वाइन करो, फिर इसको ज्वाइन करो, फिर इसको ज्वाइन करो, अब इसके बाद E को ज्वाइन करना है, इसके बाद F को, A, तो ये सारा क्या बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करते हैं। तो बिल्कुल इजी मेथड है। ये क्या था मेथड था, विदाउट हिस्टोग्राम। हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम पे आप क्या बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो प्लीज मेक अ नोट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेने जा रहा हूँ। कौन सा पार्ट है,
हिस्टोग्राम, जब जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल अलग अलग होंगे उस टाइप को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 7। एक था, मैं स्टेटमेंट लिखी नहीं है, आपको स्टेटमेंट रीड करा देता हूँ। क्लास 9 का एक्सरसाइज 14.3 एग्जांपल नंबर 7 है। कहता है कि एक टीचर्स है, उसने टेस्ट लिया मैथमेटिक्स में और उनमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए उसको उसने ग्रुप कर दिया इसके अकॉर्डिंग। उसने कोई इंटरवल नहीं रखा कि फिक्स इंटरवल, उसने अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए। उसने फर्स्ट ग्रुप बनाया 0 से 20, सेकंड ग्रुप बनाया 20 से 30, ऐसे करते करते उसने अपने अलग ग्रुप बनाए और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लोकेट कर दिए इतने स्टूडेंट्स है। और उसने कहा स्टूडेंट्स से कि आप इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करिए। तो अब हम सबसे पहले हिस्टोग्राम का प्लॉट करते हैं, फिर इसके ड्रॉबैक देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या है और फिर उसको कैसे रिमूव करेंगे, उस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं। हिस्टोग्राम बनाने का सेम रूल था जो स्टूडेंट्स ने बनाया। तो हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट ने इसका हिस्टोग्राम बनाया हम वही बना रहे हैं दोबारा। सबसे पहले उसने मार्क्स लिए, इंटरवल 0 से 20 है, ये 0 लेट कर लेता हूँ, ये 10, ये 20, मैक्सिमम कितना आ रहा है 70 और अबव। अब अबव का मतलब तो क्या है, टेस्ट में तो 100 मार्क्स से आएंगे नहीं, इसका मतलब 70 और से अबव कितना है 70 to 100 ही है। तो 100 तक का इंटरवल बना लीजिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लोकेट करना है। मैक्सिमम कितने हैं 20 है और मिनिमम 7, तो 20 ब्लॉक तो बनाने काफी टिपिकल हो जाएंगे। 2 के ब्लॉक बना लीजिए, इजी है लोकेट करना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब लोकेट करते हैं सबसे पहले है 0 से 27। 0 से 20, यहां से पूरा एक इंटरवल है, ये 0 से 20 कितने हैं 7 आपको यहां मिल जाएंगे। इसका मतलब हम इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। इस कंप्लीट इंटरवल। उसके बाद है 20 से 30, 10। 20 से 30, 10 यानी यहाँ पे मिलेगा आपको ये। फिर है 30 से 40, 10। 30 से 40 ये भी 10 है, तो ये भी आपको 10 मिल गया। उसके बाद 40 से 50, 20। 40 से 50, 20 है, तो 20 पे बनाइए, 20 आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद बनाइए 50 से 60, 20। 50 से 60 भी 20 है, बनाइए 20 बनाइए इसको भी। सिक्सटी से 70 कितने हैं 15। 60 से 70, 15 यहाँ पे आएगा। सेवेंटी से अबव, 70 से अबव का मतलब क्या है 70 to 100, तो 70 to 100 तो ये हो गया कंप्लीट। कितने हैं ये 8 यहाँ पे आएगा। अब स्टूडेंट्स ने अकॉर्डिंग टू नॉलेज जो बताया गया टीचर ने, उसके अकॉर्डिंग उसने ये हिस्टोग्राम बनाया गया। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि क्या ये हिस्टोग्राम जो बनाया गया है ये वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू टीचर ने कहा कि ये हिस्टोग्राम गलत है। तो वही क्वेश्चन अराइज किया स्टूडेंट ने, सर आपने तो ऐसा ही कराया था, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो उसने कहा कि यदि हम इस टाइप से हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे हमारी जो इंटरवल थे वो फिक्स थे, यहाँ पे इंटरवल का साइज चेंज हो गया। अब इंटरवल का साइज चेंज होने से इस ग्राफ में कुछ करेक्शंस करने के लिए नीड की आपको जरूरत पड़ी। क्या करेक्शन करनी है उसको ध्यान से समझिए। हम कहते हैं
जो रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, या इसको कह सकते हो प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली भूल जाइए, प्रोपोर्शनल का साइन कह सकते हो फ्रीक्वेंसी। ये शो करता है कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हमने ध्यान से कंपेयर करा, हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं? मैं कंपेयर करता हूं इसको, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। तो यहां से आपको दिखाई देता है कि जो 60 से 70 है इसकी फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दिखाई दे रही है? इसकी फ्रीक्वेंसी 15। जबकि यहां से फ्रीक्वेंसी देखिए, यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 70 से 80, फिर 80 से 90, फिर 90 से 100, इसका मतलब ये गैप कितना है आपका? 8 का है। इसका मतलब ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8, तो ये कितना हो गया? 24। तो यहां दिखाई देता है कि 70 से 80 की फ्रीक्वेंसी 24 है, जबकि 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 है। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये एरिया, यही होगा। तो आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया भी निकाल सकते हैं हम इसका। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका एरिया निकालता हूं, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां पे लेंथ कितनी है इसकी? 15। इतना समझा गया? या आप सिंपल इसको ऐसे मत समझिए, हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं बस, सिंपल सी। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि जो ये इसका एरिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑब्वियसली ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? नहीं समझ आया? तो आप उसी मेथड से करते हैं अभी हम इसको। कि यहां पे इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया कितना है? लेंथ कितनी है इसकी? 15, और ब्रेड्थ कितनी है? 60 इंटू 10, इसका मतलब 150। यहां तक समझा? और यहां से दिखाई देता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहां पे विड्थ कितनी है? 8, और यहां लेंथ कितनी हो गई इसकी? 30। तो 30 इंटू 8 कितना हो गया? 240। इसका मतलब क्या है? इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है? 8 है, जबकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है? 15 की ज्यादा है। ये था। तो यहाँ पे क्या पजल होता है? जैसे हमने यहाँ पे कितना लिया? 24 लिया। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ आया? प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। एनालाइज किया आपने? सोचा? देखिए क्या कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका एरिया भी इतना ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है तो एरिया भी इसका ज्यादा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो एरिया है कौन से इंटरवल का? जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है वो ज्यादा होना चाहिए किसके एरिया से? एरिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 8। लेकिन आपने यहां देखा इसका एरिया तो ज्यादा आता है, इसका एरिया कम आता है, तो ये चीज तो फेल हो गई। जबकि इसका एरिया ज्यादा आना चाहिए था, इसका एरिया फेल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। समझ आया? कि इसका एरिया कितना आया आपका? 150, इसका एरिया आया 240। तो
फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है उसका उतना ज्यादा एरिया होना चाहिए, ये कहता है हिस्टोग्राम, लेकिन यहाँ तो ये हिस्टोग्राम क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा नहीं आया, इसका एरिया ज्यादा आ गया। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए उसने हिस्टोग्राम में चेंज किया। वो चेंज क्या किया, उसके कुछ रूल्स हैं, अब मैं वो रूल्स लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, और आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्या कमी इस हिस्टोग्राम में आई। सो प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब उस टाइप की डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एक नया मेथड बनाया गया, हिस्टोग्राम में थोड़ा चेंज किया गया फॉर वेरिएबल विड्थ के लिए। इसके लिए दो टेबल आपको ये बनानी है, अब उसके बाद एक टेबल और क्रिएट करनी है जिसमें एक कॉलम में लिखना है आपको विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 में से 0 माइनस करेंगे 20, तो आप इसकी विड्थ देखिए, तो 20 माइनस 0 20, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 60 10 और 100 माइनस 70 30। ये क्या निकल गया आपका विड्थ। अब उसके बाद आपको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालनी है। अब वो कैसे निकालनी है, सबसे पहले आप याद रखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको लिख लीजिए, 7 10 10 20 20 15 8। अब इनको इनके विड्थ से डिवाइड कर दीजिए। तो इसकी विड्थ कितनी थी 20, इसकी विड्थ कितनी है 10, इसकी विड्थ कितनी है 10, इसकी विड्थ कितनी है 10, इसकी विड्थ भी 10, इसकी विड्थ भी 10 और इसकी विड्थ कितनी है 30। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, जो मिनिमम क्लास साइज है। अब यहां देखिए मिनिमम क्लास साइज कौन सा है, क्या देखना है आपको, मिनिमम क्लास साइज। अब इसमें देखिए मिनिमम क्लास साइज कितना है, ये क्लास विड्थ 10 है, मिनिमम साइज कितना है पर 10, तो मिनिमम क्लास साइज कितना हो गया आपका 10। जो मिनिमम साइज है उससे मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इस चीज को याद रखना, यहाँ हमेशा मिनिमम जो क्लास साइज आएगा ना इन सब में से, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। हाँ, ये कितना हो गया 70 डिवाइड बाई 20, ये कितना हो जाएगा आपका 3.5, ये 1, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 बाई 3 3 टू द 6 और फिर 2.26, आई होप 2.66। अब हमें इसको प्लॉट करना है। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ, सारी वैल्यू आपने प्लॉट कर चुके हो। अब देखिए 0 से 20 पे कितनी विड्थ है 3.5, तो 3.5 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। 0 से 20 हो गया आपका। उसके बाद 20 से 30 कितना है 10, 20 से 30 10, उसके बाद 30 से 40 वो भी कितना है 10 है, 30 से 40 ये भी 10 है, सॉरी 30 से 40 10 है ना, ये 10 है। उसके बाद 40 to 50 कितना है 20, 40 to 50 20 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 50 से 60 कितना है 20, ये 50 से 60 हो गया। इसके बाद 60 से 70 कितना है 15, 60 से 70 है 15 15 15 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 70 से 82.66,
तो ये 2.6 यहाँ कहीं वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिट बैठता है या नहीं बैठता, हम इसी दोनों को ही कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है इसकी 16 और ब्रेड्थ कितनी है 10, कितना आ गया 160। अब इसका एरिया निकालते हैं, इसकी लेंथ कितनी हो गई 30 हो गई, लेंथ इसको मानते हैं तो लेंथ इसको मान लो, ऐसे लेंथ जो दिखाई दे रही है बड़ी वाली की लेंथ हो गई, ये कितनी है 30 मल्टीप्लाई ये कितना है 2.67, तो ये कितना हो गया अप्रोक्स कितना हो गया 60। आप दिखाई दे रहा है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी उतनी ज्यादा क्या है विड्थ है, एरिया है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है एरिया, यहां तक समझ आया। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारा यहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 160 एरिया ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना एरिया कम उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो इसका एरिया 60 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.67। ये चीज समझ आ गई है। तो अब ये क्या होकर हमने इस ड्रॉबैक को रिमूव कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो प्लीज मेक अ नोट। तो अब हमने क्या करा, कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 14.3 के ऑल एग्जांपल। हमने ग्राफिकली अप्रोच सीखी, तीनों टाइप के अप्रोच। यही आपके आगे तक 10th क्लास 11th क्लास आपके बीकॉम में भी यही चीजें ही आती है। तो 3 टाइप के मेथड आपने यहाँ पे सीखे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और सारे मेथड आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है ये वीडियो बेनिफिशियल है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। यदि आपको भी मेरी वीडियो की ज़रूरत है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस वेलकम्स यू। सो एवरी टाइम यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो डू कमेंट ऑन माई चैनल। आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ और चीज़ चाहते हो कि सर इसमें कुछ और ऐड करिए, तो मैं वो भी कुछ ऐड करूँगा, लेकिन डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी सून टेक विद अ न्यू लेक्चर ऑन स्टैटिक्स पार्ट 4। थैंक यू वंस अगेन।